ढाका में हर बार की तरह दुकोणीय लड़ाई नहीं बल्कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में तीन कोणीय लड़ाई हो जाएगा। एक नए चेहरे के एंट्री से राजनीति गलियारों में घमासान सी मच गई है, तलब सी मच गई है कि एक नए चेहरा आखिर वो कौन है जो ढाका विधानसभा में दुकोणीय लड़ाई को तीन कोणीय लड़ाई तक ले जाएगी। देखिए, जी हाँ, कई बार से यह चर्चा हो रही है कि डॉक्टर एलवी प्रसाद जो जनसुराज के स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो ढाका विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसे ही डॉक्टर एलवी प्रसाद की राजनीतिक चुनावी लड़ाई में चेहरे देखा जाता है, उनको मापा जाता है, तब लोग यहाँ के कहना शुरू कर देते हैं कि इस बार ढाका विधानसभा में तीन कोणीय लड़ाई होगी। देखिए, एक अपना खेमा है ढाका के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल का, और एक इधर एक अपना खेमा है ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान का, और एक तीसरा खेमा लेकर आ रहा है जनसुराज से डॉक्टर एलवी प्रसाद, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है और एक जाने माने चेहरा है, जो ढाका विधानसभा और जिले के चर्चित डॉक्टरों के रूप में आते हैं। देखिए, डॉक्टर एलवी प्रसाद के एंट्री से ढाका विधानसभा में खलबली सी मच गई है, और एक खलबली दुकोणीय नहीं बल्कि तीन कोणीय लड़ाई की तरफ ले जा रही है। देखिए, ढाका में हर बार लोग यह भी कयास लगाते हैं, लोग कहते नजर आते हैं कि हमारा जो सुनेगा हम उनको वोट करेंगे। लोग यह भी कहते नजर आते हैं कि हमको काम से मतलब है, जो कोई भी उम्मीदवार आए अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उनको सपोर्ट करके हम उनको वोट करेंगे और उनको विजय दिलाएंगे। देखिए, ढाका में ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी है, फैसल रहमान जी है, अभिजीत सिंह चौहान है, डॉक्टर एलवी प्रसाद है। ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो अभी सामने आना बाकी है। देखिए, अब चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों ढाका विधानसभा में तीन कोणीय लड़ाई हो जाएगी। देखिए, ढाका विधानसभा में अक्सर दो धाराएं रहती थी, एक पवन जायसवाल की धारा और एक फैसल रहमान की धारा, लेकिन इस बार धाराएं तीन हो जाएंगी। अगर ढाका विधानसभा से डॉक्टर एलवी प्रसाद की एंट्री होती है, ढाका विधानसभा से डॉक्टर एलवी प्रसाद चुनाव लड़ते हैं, तो ढाका में तीन धारा हो जाएंगी, पवन जायसवाल, फैसल रहमान बनाम डॉक्टर एलवी प्रसाद। देखिए, ढाका में लोगों की तलाश थी, ढाका में लोगों की मांग थी कि जनसुराज से कैंडिडेट आए, तो जनसुराज का एक प्रचलन चला था कि हर विधानसभा से 5-6 हमारे पास उम्मीदवारों की पर्ची भरी जाएगी, और उस पर्ची में एक उम्मीदवार को हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट इस तौर पे किया जाएगा कि जिस क्षेत्र के वहाँ की जनता जिस उम्मीदवार को चुनना चाहेंगी, पसंद करेगी, उस उम्मीदवार को हम टिकट देंगे और उस क्षेत्र के वह विधायक का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा प्रत्याशी होंगे। तो कयास यह अब पूरे हद तक लगाया जा चुका है कि ढाका विधानसभा से एक नए चेहरे के रूप में, जनसुराज से उम्मीदवार के रूप में ढाका विधानसभा से डॉक्टर एलवी प्रसाद आने की चांसेज है। देखिए, डॉक्टर एलवी प्रसाद के बाद जनसुराज में ज्यादा चर्चा अभिषेक कुमार का भी है, जो ढाका के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक कुमार की भी चर्चा है कि ढाका विधानसभा से वो प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन कई सारे जनसुराजियों का कहना है कि डॉक्टर एलवी प्रसाद जी आएंगे तो हम डॉक्टर एलवी प्रसाद का समर्थन कर देंगे। ढाका विधानसभा के लिए जनसुराज के पिटारा से आखिर किस प्रत्याशी का नाम निकलेगा जो कि ढाका विधानसभा में तीन कोणीय लड़ाई का पैगाम देगा। देखिए, ढाका विधानसभा से सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर एलवी प्रसाद की हो रही है और अभिषेक कुमार की हो रही है। ऐसे कई सारे पर्ची है जो लाइन में है, लेकिन ज्यादा चर्चा इन दोनों की है। अगर इसमें डॉक्टर एलवी प्रसाद आते हैं तो ढाका विधानसभा में कयास लगाया जा रहा है इस बार दुकोणीय लड़ाई नहीं बल्कि तीन कोणीय लड़ाई होगा। बस वीडियो को खत्म करते हैं और सवाल आपके समक्ष छोड़ कर जाते हैं कि कौन है आपके पसंदीदा 2025 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? ढाका के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल को, ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान को, या ढाका के नए भावी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर एलवी प्रसाद को, या किसी और को? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।